अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके पॉजिटिव फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर से ड्रॉप शिपिंग के कोर्स का आगाज़ किया था, जिसमें हमने सीखा था कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। उसमें हमने सीखा था कि जब आपको कोई ऑर्डर आता है तो आप थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बाय करके थर्ड पार्टी के थ्रू ही फाइनल कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। इस अमल को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। हमारी रिसर्च के मुताबिक ड्रॉप शिपिंग के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि इसके लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। आज की क्लास में हम अपना यही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है या नहीं। अगर होती भी है तो कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इस सवाल का जवाब है कि हमें ड्रॉप शिपिंग के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है ये अकाउंट की नेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टार्टिंग में कहते हैं कि मेरे पास $50,000 मौजूद हैं, तो क्या मैं इतने पैसों से अपना ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं। आप शुरू के कुछ मंथ्स इतनी ज़्यादा अमाउंट से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका अमेज़न का अकाउंट बिल्कुल न्यू है तो अमेज़न स्टार्टिंग में आपको बहुत टफ टाइम देगा। इसलिए न्यू अकाउंट पे हम अपनी सेल्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। मींस फर्स्ट मंथ में 7 या $8,000 की सेल करेंगे। सेकंड मंथ में यही सेल हम 10-12,000 की कर देंगे, और इसी तरह ग्रेजुअली हम इसको $50,000 तक ले आएंगे। लेकिन अब आपको ड्रॉप शिपिंग का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम समझना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर आपकी पॉकेट में $1,000 मौजूद हैं और आप अपना ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने वो सारा का सारा $1,000 यूटिलाइज नहीं करना, बल्कि उसमें से $500 या $600 यूज़ करने हैं। इससे क्या होगा कि आपको ड्रॉप शिपिंग करते हुए कभी भी ज़िंदगी में कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मींस फाइनेंशियली सर्कल डिस्टर्ब नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सर्कल काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास $1,000 मौजूद हैं। आपका अकाउंट अभी बिल्कुल न्यू है, और आपने क्या किया, जैसे ही आपका अकाउंट बनता है आपने उस पर सेल्स स्टार्ट कर दी। जैसे ही आपने अपनी सेल स्टार्ट की, आपने $1,000 एक वीक में ही कंज्यूम कर लिया। मींस आपको ऑर्डर आया, आपने थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बाय करके थर्ड पार्टी के थ्रू ही ऑर्डर डिलीवर कर दिया, और ये प्रोसेस आप पूरा एक हफ्ता रिपीट करते गए। इससे क्या हुआ, आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट विद इन 1 वीक ही यूटिलाइज हो गई। अब आप सोचते हैं कि हमारी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट विद इन 1 वीक ही कंज्यूम हो गई है और हमने अपनी तमाम सेल्स कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन अभी तक हमारी पेमेंट हमें वापस क्यों नहीं मिली। इस पॉइंट पे आपने अमेज़न को समझना है। जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा कि अमेज़न न्यू अकाउंट्स को थोड़ा टफ टाइम देता है, इसीलिए वो न्यू अकाउंट्स को यूजुअली 15 डेज के बाद पेमेंट करता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इससे पहले भी अपना विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन शुरू में अमेज़न न्यू अकाउंट पे थोड़ी सख्ती करता है। अब हम फाइनेंशियल सर्कल को समझने की कोशिश करते हैं। आपने जिन पैसों की सेल की है, अमेज़न उसमें से अपना कमीशन कट करके, जो कि 15% होता है, उसके बाद जो भी बैलेंस अमाउंट होती है उसने आपको देनी होती है। लेकिन 15 दिन के बाद उसमें से भी उसने कुछ अमाउंट अपने पास रखनी होती है। मींस अमाउंट विद होल्ड रखता है। आम अल्फाज में अमेज़न अपने पास सिक्योरिटी रखता है। ये वो अमाउंट होती है जिसके अगेंस्ट आपने प्रोडक्ट सेल की होती है। फ़र्ज़ करें कि वो प्रोडक्ट अभी कस्टमर तक नहीं पहुंची,
या पहुंच गई है लेकिन अभी भी कस्टमर के पास फैसिलिटी ऑफ रिटर्न मौजूद है। अमेज़न वो अमाउंट उस वक्त तक अपने पास रखता है जब तक आपका केस बायर के साथ क्लोज ना हो जाए। अमेज़न उन पैसों को अपने पास विद होल्ड रखेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका $1300 बना था, उसमें से अमेज़न अपना कमीशन कट कर लेगा, फिर आपके अकाउंट में $1200 रह जाएंगे। उसमें से वो आपको सिर्फ $300 ही देगा, बाकी $900 वो अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं कस्टमर रिफंड क्लेम ना कर दे। अगर वो आपको सारे पैसे वापस कर देगा तो फिर अमेज़न खुद क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल बिल फर्ज अगर कोई कस्टमर या बायर रिफंड क्लेम कर भी देता है तो अमेज़न उस अमाउंट में से क्लेम को फुलफिल करता है, मींस कस्टमर को पे बैक करता है। यही वजह है कि अमेज़न अपने पास कुछ अमाउंट विद होल्ड रखता है। बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट तो कर देते हैं ये सोचकर कि इसमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब वो स्टार्ट करते हैं तो तब जाके उन्हें अंदाज़ा होता है कि इसमें भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, मींस अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि इसके लिए अमाउंट रिक्वायर्ड है तो वो काम वहीं पे रोक देते हैं कि हमने ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, क्योंकि हमें पहले ये बताया गया था कि इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसके लिए भी अमाउंट की ज़रूरत होती है। एक बात हमेशा जहन में रखें कि इसके लिए पहले 15 दिन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहती है, और जो इन्वेस्टमेंट आपने लगाई है इस चीज़ का आपको बेहतर पता होना चाहिए कि आपने उसे कितने अरसे में यूटिलाइज करना है, मींस 1 वीक में कंज्यूम करना है या 2 वीक्स में या विद इन 2 डेज में। इट्स अप टू यू। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन 30% होता है, और उससे भी अच्छी बात ये होती है कि आप डेली बेसिस पे अपना प्रॉफिट अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं, और आप जब चाहें इस बिजनेस को टर्मिनेट कर सकते हैं, मींस ख़त्म कर सकते हैं। सो जस्ट 15 डेज के पैसे ही सर्कुलेट होते हैं। आपने इस सर्कुलेशन को जहन में रखते हुए अमेज़न के बिजनेस में आके अपने पैसों को कंज्यूम करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने 15 डेज में कितने डॉलर इन्वेस्ट करने हैं, मींस $1000, 500 या $20,000 वगैरह। आपको पता होना चाहिए कि किस फ्लो से आपके पैसे वापस आने हैं ड्रॉप शिपिंग में। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के लेक्चर नंबर 3 में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।